अब दूसरी धातु मिला दी तो हम एक व्यक्ति बनकर खड़े हो गए। मुझे लागा टाका, तुम तो बोलो हम दे ही धरा। बोलना वाला तुम ही है, दूसरों कोई नहीं है। बोले कई रंग भाका। अब तुम सोना और मैं गहना, अरे में कितना अंतर है। अब बात पहले टेक में खुटा दी, टेक और छाप में पूरा रहस्य है। बीच का नहीं समझा तो ये दो ही ना पकड़ लेना, जो भजन की टेक है वो और आखिरी वाली बात को। रहनी रहे तो समृद्ध का मतलब समझते हो? समृद्ध वो होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता। समृद्ध को नहीं, दोष को सही। तो सिंगाजी बाबा ने सबको समर्थ बनाने की क्रिया कर रहे हैं। पर समर्थ जब बनोगे भैया कि जब उसको आचरण में लाओगे। आचरण में ये 5 दिन से जो समय नष्ट कर रहे हो ना, ये मनोरंजन वाली बात नहीं है। और मनोरंजन के हिसाब से कभी हैं तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर धन खराब करने से और समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। इसका बेनिफिट मिलना चाहिए हमको। हमने 5 दिन तक जो समय दान किया है, कड़ी मेहनत का जो धन खर्च किया है, उसका लाभ हमको मिलना चाहिए। और वो कब मिलेगा? कि जब हम इस ज्ञान का आत्मसात करेंगे। धोखा नहीं। हमारी भक्ति किसी की मोहताज नहीं है। हमारा साधुपना किसी का मोहताज नहीं है कि दुनिया कहेगी तब हम साधु होंगे। अपन बाबा जी दुनिया को दिखाने के लिए बने हैं क्या? अब मेरा बाबा पना मेरे को मालूम है ना कि मैं कितना बाबा हूं। लाखों लोग मुझे बाबा जी कहते हैं, कभी मैं भीतर से बाबा नहीं हुआ तो लोगों को कहने से मेरे को लाभ क्या होगा? यम के डंडे से बच पाऊंगा क्या नाटक नौटंकी में? ये लोग थोड़ी साथ देंगे, ये तो सब दूर खसक जाएंगे। जब समय आएगा ना, कोई के साथ कोई मरा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। एक गुरु महाराज के आश्रम पे एक शिष्य रहता था। तो शिष्य यही बात उनको गुरु महाराजों की खोपड़ी में भरना की तो प्रयोग करे, रात दिन धारावत, जैसे अपन 5 दिन से पच रहे हैं। पर परिवार, समाज, रिश्ते नाते उसकी खोपड़ी में से निकले नहीं। गुरु महाराज मेरा परिवार है, मेरी इतनी चिंता करता है, इतना प्रेम करता है, प्यार करता है। भगवान से संबंध नहीं जुड़ा हो। गुरु महाराज ने उसको एक योगिक क्रिया उसको बताई कि प्राणों को सब दूर से समेटकर यहां ब्रह्मरंध्र में रख लेना। कुछ घंटों के लिए महापुरुष मृत हो जाते हैं। शवासन जो करते हैं, शवासन का मतलब ही वो है, पूरा शरीर मुर्दा हो जाता है, नाड़ी भी चलना बंद हो जाती है। वो क्रिया में वो क्रिया उसको बता दी कि तू अब आश्रम से कल जाना और जाते ही ये क्रिया करना। ठीक है गुरु महाराज। अब वो आश्रम से गया, आज्ञा लेकर घर पहुंचा और उसने वो प्रयोग किया। देखा घंटे भर हो गए, वो ये कहीं हिलचिल कहीं भी नहीं रहा। देखा टटोल टुटला के इधर उधर को गांव के लोगों को बुलाया। अरे बोले भैया ये तो निपट गया। अब निपट गया तो रुधन मचा,
छाती पीट रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। पत्नी कहे कि तुम्हारे बदले में मेरी मौत आ जाती, मैं चली जाती। भाई कहे कि भैया तेरे बदले में मैं चला जाता। ऐसे सब रो रहे हैं। जैसे तैसे प्रातः काल हुआ। गुरु महाराज को भी खबर लगी। गुरु महाराज को तो काम ही था सब। गुरु महाराज भी एक पुड़िया में एक दवाई लेकर आया। अरे गुरु महाराज बहुत बुरे हुए, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, अब कहीं नहीं बचा। पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही है, बेटे भी रो रहे, सब पूरा परिवार। गुरु महाराज ने कहा कि चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, इसको जिंदा मैं कर दूंगा। अब जिंदा करने की बात आई तो सन्नाटा छा गया, सब स्तंभित हो गए कि ये दवाई मैंने जो लाया हूं, एक गिलास पानी में वो दवाई उनने डाली। शर्त ये रहेगी कि इस दवाई को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। तो गुरु महाराज सबका पास ले जा रहा, भाई उनका पास ले जा रहा कि ये जीवित हो जाएगा। अरे क्या गुरु महाराज वो तब जो हो गए वो हो गए, कोई बात नहीं। जितने सदस्य थे परिवार के सबके पास ले गए। पत्नी के पास ले गए कि देवी तू पी ले, तेरा तो जीवन ही नीरस हो गया इसके बिना। कि हाँ गुरु महाराज बात तो सही है, पर ये जिंदा भी हो जाएगा तो पूरे पारी इंच नहीं पलेगा। कम से कम मैं बर्तन मांज कर, झाड़ू पोछा कर कर, मजदूरी करके भी मैं बच्चों को पाल सकती हूँ। इनसे वो काम नहीं होगा कभी मैं मर गई तो। कोई पीने के लिए, क्या अब भी तो तुम बोलते थे कि मैं मर जाती, ये बच जाते। सभी ऐसा प्रयोग कर रहे थे। गुरु महाराज जो हो गए हो गए हो। अच्छा तो बोले मैं पी लेता हूं, भाई मेरा शिष्य था, मेरा तो प्रिय है, तब तुमने तो सबने रिश्ता तोड़ लिया इससे, पर मेरा तो हृदय है ये, लाओ मैं पी लेता हूं। हाँ गुरु महाराज तुम पी लो, क्योंकि तुम्हारा कोई है भी नहीं आगे पीछे, तुम मर भी जाओगे तो कोई समस्या नहीं। और गुरु महाराज ने गिलास वो लिया, वो तो भभूत लाए थे उसमें थोड़ी सी, ठीक है, और उसको इशारा दिया कि उठिया, जिस परिवार के लिए तूने भगवान से संबंध तोड़ दिया, मैं तेरे को कई बरस से तेरी खोपड़ी में भरने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई बंधु कुटुंब कबीलों सब स्वार्थ का मित्र, इनके ताई पाप सिर बैठो, भोगे गो योनि कीट पतंग की नीच, तू लगा ले बंदे राम भजन से प्रीत। जय हो जय हो। प्रीत करना है तो उससे करो। ये तो सब लेनदार देनदार लोग हैं। हकीकत में कोई किसी का पिता और पुत्र नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का पति और पत्नी नहीं है। बहुत लंबी यात्रा चली आ रही है अनंत काल से। ये जो हमारे कुटुंबी जन है ना, ये तो सब हमारे कर्म हैं पूर्व जन्म के। और वो कर्म बेटा बनकर आया, वो कर्म पत्नी बनकर आई, वो कर्म भाई बनकर आया, वो कर्म पड़ोसी बनकर आया, वो कर्म रिश्तेदार बनकर आए, और वो अपना अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। और हमको अज्ञान हो गया, इसीलिए हम सुखी दुखी हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। तुलसीदास जी भी, सिंगाजी बाबा भी कह रहे हैं मोह की भगनी मोह का भाई, ये परदेसी जीव कहां की सगाई।
इसलिए सगाई उससे करो। साची है राम सगाई। अरे आप गाते तो हैं पर सगाई नहीं कर रहे। सगाई संसार का लोग से कर रहे। अब भजन क्या बोल रहा है? सगाई कौन सी सच्ची है? राम से। हाँ उससे सगाई हो जाए नहीं तो कृष्ण लुगाई बन गयो सखुबाई का घर। जय। पानी भरा 6 महीने तक, उससे जिन जिन ने संबंध जोड़ा। तुम्हारी गाड़ी भी वही घेर रहा है। ये तुम्हारा अज्ञान है कि मैं कर रहा हूं। पांव नहीं पेट, हाथ नहीं पैर, ऐसा बारीक है निराधार। वो न दिखते हुए भी सारा कार्य कर रहा है। अब ये फूल न डिजाइन कौन न काटे, एम कलर कौन न भरो, तुमने। कितनी पंखुड़ी है यार, अनगिनत पंखुड़ियां हैं। कोई कैंची लेकर खड़ा है वहां पेड़ के पास, क्या है? कोट कर रहा है। इसमें कलर कहां से आ रहा है? और नाना प्रकार के रंग, नाना प्रकार की डिजाइन है फूल की। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक जलवायु मिल रही है, पर नीम कड़ा है, आम मीठा है, दोनों बाजू बाजू में है। ये मिठास कौन भर रहा है? या भी गेहूं में 40 दाने कौन बिठाएगा? अपन बिठाएंगे ना। सब प्रभु कर रहा है, हमारे से करवा रहा है, हमारे भीतर बैठ के कर रहा है। तो भाग बड़ा जहां होए, जहां जायते चाली, साईं बिना एक रतीनी खाली। अब कहां जाना पड़ेगा? चौपाई कहती है कि वो बड़ भागी है जो वहां जाता है। कहां? वो कोई दूसरी जगह है क्या? वो जगह एक स्थिति है कि उस स्थिति को वो साधक प्राप्त करता है, वो बड़ भागी है। भाग बड़ा जो जहां जायते चाली। कहां? अपने स्वरूप में। सब दूर से हटकर अंतर्मुखी हो जाए और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। और स्वरूप का जब बोध होगा तो फिर सिंगाजी बाबा कहे कि बारीक जीना नजर नहीं आवे, पर मैं जिधर देखूं, मैं तो जिधर देखता हूं उधर वही पर नजर आता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात समझ में आ रही है मेरी? क्यों भाई, आ रही कि नहीं? नहीं तो विषय बदले। अब परचरी करने के लिए बैठे तो परचरी करना पड़ेगा। बात तो यही है। उधार लाए भी कहां से? ऐसो सघन पुरिया सब ठाई, अंधे दुनिया भटका खाई। आग में रहे आंच नहीं लागे, ऐसा मत पावे तिसका भागे। बोले चाले कबूते नहीं, आलक होकर बैठा थे नहीं। बिना नयन सकल को देखे और 1,84,000 जीव को एक कर देखे। बिना नयन से सकल को देखे।
बिना आंख से जब देखना शुरू कर दोगे तो सब जगह एक ही दिखेगा। 84 लाख जीवों में आपके अलावा दूसरा कोई भी नजर नहीं आएगा। वो आंख कौन सी है? शिव जी ने जब तीसरी आंख खोली थी ना, जब शिव तीसर डयन उगारा, शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सब खत्म। हमारे पास भी तीसरी आंख है। कौन सी? ज्ञान की आंख। ज्ञान आंख है, ज्ञान रास्ता दिखा रहा है। कहां गड्ढा है, ज्ञान मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे इंजीनियर लोग रोड बनाते हैं तो 1 किलोमीटर दूर से रेडियम पे लिख दे अंधा मोड़, आता है कि नहीं लिखा हुआ? रात में भी गाड़ी को लाइट एकदम ऊपर पड़ा, ऐसे हिसाब से वो बोर्ड लगाते हैं, इधर से आने वाली गाड़ी का पूरा फोकस उस बोर्ड के ऊपर जाए ताकि ड्राइवर सावधान हो जाए कि मोड़ अंधा है। तो गाड़ी दायां मोड़, बायां मोड़, खतरनाक मोड़, सब लिखे हुए कि नहीं? तो ये शास्त्र भी हमको सावधान कर रहे हैं। ये यहाँ के रास्ते की बात है और वो वहाँ के रास्ते की बात है। ये सब